ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। P+B ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ डिटेल दे विच। इन्हां 25 क्वेश्चनस दे विच पहले 8 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे जीके तो, जिस दे विच 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स तो भी इस दे विच आपां ने इनकलूड कीते ने। उस तो बाद अगले 7 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे मैथ प्लस रीजनिंग तो, ठीक है। उस तो बाद अगले 2 क्वेश्चन तुहानूं कंप्यूटर तो देखण नूं मिलणगे, ठीक है। उस तो बाद 3 क्वेश्चन तुहानूं इंग्लिश तो देखण नूं मिलणगे। 8 ते 7 15 ते 5 20 ते बच गए 5 क्वेश्चन ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 25 ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 80% ਪਲੱਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपको दिता गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। यानी आपको पूछा गया है डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह ड्राफ्ट किया गया सी 1930 दे विच, यह किसने किया सी। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो इत्थे, महात्मा गांधी जी, मोती लाल नेहरू, CR दास या फिर जवाहर लाल नेहरू। डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यह 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ महात्मा गांधी जी ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ महात्मा गांधी जी। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो पास किया गया सी पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज जो है कांग्रेस के द्वारा पास किया गया सी दिसंबर 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ। यह जो रेजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का यह पास किया गया सी दिसंबर 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। इस तो जस्ट एक महीना बाद यानी जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ, जनवरी 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ जो डैक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है यह पास कर दिता गया सी 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। जनवरी 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। यह अपन ने याद रखना है। इस तो इलावा आपको पूछा जाता एग्जाम के जो महात्मा गांधी जी ने इन्हों के जो पॉलीटिकल गुरु ने उन्हों का नाम पूछा जाता है काफ़ी बार, तो आपने भी याद रखना इन्हों के जोड़े पॉलीटिकल गुरु ने उन्हों का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये इन्हों के पॉलीटिकल गुरु ने, ये भी काफ़ी बार एग्जाम के पूछे जा चुके हैं। ये भी आपने याद रखना, आंसर बनेगा महात्मा गांधी जी। वट कैन बी मैक्सीमम इंटरवल बिटवीन 2 सैशनस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लीमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया दे विच जो दोनों हाउसेस ने पार्लीमेंट के, इन्हों के विचकार आपको पूछा गया है मैक्सीमम गैप कितना हो सकता है, ठीक है। यानी 2 सैशनस के विचकार जो मैक्सीमम गैप हो सकता है वह किन्ने टाइम का हो सकता है, 6 महीनों का, 5 महीनों का, 4 महीनों का या फिर 12 महीनों का। ज़्यादा तो ज़्यादा मैक्सीमम टू मैक्सीमम जो इंटरवल हो सकता है 2 सैशनस के विचकार जो गैप हो सकता है वह हो सकता है 6 महीनों का। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन 6 मंथ्स। हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल डैश। हाई कोर्ट जो है यह रिट्स नूं इशू कर सकता है, ठीक है। आपको पूछा गया है किस आर्टिकल के अंडर इन्हों इशू किया जा सकता है। आर्टिकल 220, 221, 213 या फिर 226। यह आर्टिकल है किहड़ा, यह है आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो हाई कोर्ट है यह रिट है जी इशू कर सकता है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के अधीन सुप्रीम कोर्ट जोड़ा है रिट इशू कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 32 है वो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी ऑप्शन आर्टिकल 226। द हैडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। यानी आपको पूछा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका जो हैडक्वार्टर है वह किस प्लेस के उपर लोकेटेड है, जनेवा, वियन, द हैग या फिर रोम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हैडक्वार्टर लोकेटेड है द हैग सिटी के विच, जो एक सिटी है किसका नीदरलैंड का, ठीक है। काफ़ी बारी आपको देश बारे भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है
ਨੀਦਰਲैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ द हैग सिटी, ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆंसर ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ सी ऑप्शन द हैग। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੌਨ ਡੋਂਗੁਈ। ठीक है, जॉन डोंगुई, ये उन्होंने नाम है। ये प्रेजिडेंट ने करंट टाइम ते इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। विच ऑफ वन अमंगस्ट द सैक्रेड पंज तखत्स ऑफ द सिक्स डज नॉट लाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यानी ये जो 5 तखत्स ने, ठीक है, टोटल 5 तखत्स ने, ठीक है, सिखिज़म दे विच आपां नूं पुछा गया है इन्हां दे विचों किहड़े तखत ने जो कि पंजाब दे विच लोकेटेड नहीं हैगे। ठीक है, तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन तख्त श्री हजूर साहिब। तख्त श्री हजूर साहिब जो ने ये पंजाब दे विच जो है लोकेटेड नहीं है, ये लोकेटेड है कित्थे महाराष्ट्र दे विच। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन तख्त श्री हजूर साहिब। ठीक है, सिखिज़म दे विच टोटल 5 तखत्स ने। ठीक है, ये आपां नूं पता होना चाहिए है। ठीक है, और आपां नूं ये भी पूछा जा सकता है किहड़ा तखत कित्थे है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता एग्जाम दे विच, तां आपां ने भी याद रखना है। सब तो पहला तखत श्री दमदमा साहिब, ये कित्थे है? ये है तलवंडी साबो, तलवंडी साबो बठिंडा। ठीक है, तलवंडी साबो बठिंडा दे विच लोकेटेड है तखत श्री दमदमा साहिब। उस तो बाद तखत श्री अकाल तखत साहिब, यह है अमृतसर दे विच। ठीक है, अमृतसर। उस तो बाद हजूर साहिब के बारे आपने गल कर ली, महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, उस तो बाद केसगढ़ साहिब, केसगढ़ साहिब कित्थे है? यह है आनंदपुर दे विच, आनंदपुर साहिब पंजाब दे विच आनंदपुर साहिब। ठीक है, और एक बचिया किहड़ा? तखत श्री पटना साहिब, पटना साहिब यह कित्थे है? यह है पटना बिहार दे विच। ठीक है, पटना बिहार दे विच। यह सिखिज़म दे विच टोटल 5 तखत्स ने, इन्हां दे नाम भी पता होने चाहिए ने आपां नूं, ते इन्हां दे प्रॉपर आपां नूं प्लेस भी पता होने चाहिए ने कित्थे कित्थे लोकेटेड ने। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन तखत श्री हजूर साहिब। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ अनाउंसड टू ऑर्गेनाइज प्रधानमंत्री नैशनल अप्रेंटिसशिप मेला, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ी मिनिस्ट्री है जिस दे द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री नैशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाऊगा। यह किहड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंसमेंट है जिहड़ी की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यह किहड़ी मिनिस्ट्री है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस दे विच आपां ने भी याद रखना है जो प्रेजेंट टाइम ते इस दे मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्हों का नाम की है? उन्हों का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, यह करंट टाइम ते मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे। Who amongst the following has been honoured with the Best Director Award at the New York Film Critics Circle Awards 2022, यानी आपां नूं पूछा गया है बेस्ट डायरैक्टर का जिहड़ा अवार्ड है वो किहनूं दिता गया? जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स ने जिहड़े दिते गए उस दे विच जो बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड है वो किहनूं मिलिया? ठीक है, जोया अख्तर, SS राजामौली, मनी रत्नाम या फिर मेघना गुलजार। यह जो बेस्ट डायरैक्टर का जिहड़ा अवार्ड है वो दिता गया है SS राजामौली नूं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है बी ऑप्शन SS राजामौली। द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन February 2023, यानी अपन पूछा गया है वर्ल्ड साइंस कांग्रेस जो है इसका जो 14वां एडिशन करवाया गया 14th एडिशन, यह फरवरी 2023 दे विच करवाया जा रहा है। ठीक है, किस सिटी दे विच? कोची दे विच, उदयपुर दे विच, मुंबई दे विच या फिर लखनऊ दे विच? यह करवाया जा रहा है मुंबई सिटी दे विच, महाराष्ट्र दे विच। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन मुंबई सिटी महाराष्ट्र दे विच करवाया जा रहा है 14th एडिशन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस February 2023 दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन मुंबई।
ठीक है। इसका एक थीम भी रखा गया है जो आपां नूं पुछा जा सकता एग्जाम दे विच, ठीक है। इसका थीम की रखा गया है विजन 2030, विजन 2030 स्पाइसिस, SPICES स्पाइसिस। जो इस दे विच स्पाइसिस वर्ड यूज़ किया गया इसकी फुल फॉर्म भी है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की है, सब तो पहला एस की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। पी स्टैंड करता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। आई स्टैंड करता है इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है। उस तो बाद सी स्टैंड करता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है। फिर है एक्सीलेंस, ई स्टैंड करता है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। उस तो बाद एस स्टैंड करता है सेफ्टी, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। यह फुल फॉर्म है किसकी, स्पाइसिस दी, यानी जो थीम है अपना वो की बन गया विजन 2030 स्पाइसिस। स्पाइसिस की फुल फॉर्म आपने इतने लिख दी सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। यह इसका ओवरऑल थीम रखा गया वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, जो कि फरवरी के करवाया जा रहा है 2023 के मुंबई सिटी महाराष्ट्र के। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। उस तो बाद आप जो मैथ ते रीजनिंग के क्वेश्चन ने उन्होंने डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चन आपने जीके दे कवर कर ले, ठीक है। इस दे विच पूछा गया आपको रमेश जो है इसके द्वारा सेव किया जाता है 25% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। यानी उसकी जी सैलरी है उसका 25% सेव किया जाता है रमेश के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो इनकम है वो इनक्रीज़ हो जाती है 25%, तो जो एक्सपेंडिचर ने वो 10% इनक्रीज़ होते हैं सिर्फ, ठीक है। आपको पूछा गया है इसकी सेविंग के उपर की फर्क पिया, ठीक है। किन्ने परसेंटेज की जी सेविंग है वो इसकी इनक्रीज़ होगी, ठीक है। सब तो पहला इतने लिख लेने आप इसकी सैलरी या फिर इनकम, उस तो बाद एक्सपेंडिचर होंगे और जो बचनगे वो की होएगा सेविंग होएगी, ठीक है। सब तो पहला आप मान लें अज्यूम कर लें, आप लैट कर लें कि पहला 100 रुपये इसकी जी इनकम सी, ठीक है। इस दे विच रमेश जो है यह किन्ने पैसे सेव करता सी 25%, यानी 75 रुपये खर्चा होंदा होगा, 25 रुपये सेव करता होगा ये जो रमेश है, क्योंकि 100 का 25% 25 रुपये आ गया, ठीक है। उस तो बाद इसकी जी इनकम है वो 25% की होगी, इनक्रीज़ होगी, यानी इसकी इनकम कितनी होगी 100 तो 125 होगी, ठीक है। और इसके जो एक्सपेंडिचर ने वो कितने इनक्रीज़ हो गए 10%, एक्सपेंडिचर कितने इनक्रीज़ हो गए 10%, 75 का 10% कितना आ गया 7.5, तो इतने वैल्यू कितनी होगी 82.5, यानी नवा खर्चा कितना होने लग गया 82.5 रुपये, तो जो बाकी बच गया वो की बच गया, वो बच गया इसकी सेविंग, ठीक है। 125 के 82.5 माइनस कर देंगे तो अपने कोल जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 37.5, ठीक है। 37.5 जो है यह अपने को वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, जो सेविंग करता है, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा गया है इसकी परसेंटेज के उपर कितना फर्क पिया, यानी इसकी सेविंग के विच कितना फर्क पै गया परसेंटेज के विच, यह आपको क्वेश्चन के विच पूछा गया, ठीक है। यह आपको इस क्वेश्चन के विच जिहड़ा पूछा गया है, तो आप किवें कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस दे विच अगर आप देखिए ध्यान नाल तो इस दे विच 25 दे विच किन्ने ऐड किए हुए हैं, थे इत्थे ऐड किए हुए हैं 12.5, ठीक है। यानी सेविंग के विच कितना फर्क पै गया 12.5 रुपये का। परसेंटेज के विच कढ़ना आपने तो नीचे जो वैल्यू है पहला आती सी कितनी सी 25 रुपये, बटे कर देंगे 25 गुणा कर देंगे 100 के नाल, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 25 एकम 25, 25 चौके 100, 12.5 गुणा 4 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 50%, ठीक है। यह अपने को वैल्यू है जी 50% आ गई, ठीक है। अगर 125 के सॉरी इतने 125 के अगर आप 82 रुपये 50 पैसे माइनस करांगे तो जी वैल्यू आऊगी वो कितनी आऊगी 37.5 नहीं आएगी, ठीक है। इतने वैल्यू आऊगी कितने रुपये 42.5 रुपये, ठीक है, 42.5 रुपये, ठीक है। इतने जो सेविंग होने लगी वो कितनी होने लगी 42.5 रुपये की, क्योंकि इतने आपने 25% इनक्रीज़ किया है इनकम के, एक्सपेंडिचर के भी अपने 10% इनक्रीज़ किया तो 82.5 रुपये हो गए। 125 के 82 रुपये माइनस करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 42.5 आऊगी, ना कि 37.5, ठीक है। ये 42.5 के माइनस किए आपने 25 रुपये तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 25 ते 17, यानी 17.5 रुपये, ठीक है, 17.5 रुपये। इतने अपने जी वैल्यू है जी गलत लिख ली, इतने 17.5 रुपये ने जोड़े वो ये सेविंग के इनक्रीज़ हो गए, ठीक है। पहला कितनी सी सेविंग 25 रुपये, बटे कर देंगे 25 गुणा कर देंगे 100 के नाल, ठीक है। इतने अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 एकम 25, 25 चौके 100, 17.5 गुणा 4 किया, 17.5 गुणा 2 किया 35, 35 गुणा 70, यानी प्रॉफिट कितना होने लग गया, यानी उसकी जी परसेंटेज के इनक्रीज़ हो गया सेविंग के कितना हो गया 70%। इसका आंसर सी बनूगा, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 70%।
यही पूछा गया सी आपां नूं सेविंग दे विच कितना इनक्रीज़ हो गया, तो आंसर सी बन जाऊगा 70%, 70%। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल 10 नंबर क्वेश्चन है। इस दे विच की पूछा गया है, लवीना लैफ्ट हर शॉप फॉर द बस स्टॉप 20 मिनट्स अर्लीयर दैन यूजल। ठीक है, लवीना एक लड़की है जिसके द्वारा शॉप नूं छड्ड दिता गया बस स्टॉप के लिए, ये जो तैयार जो है चल पई इस बस स्टॉप के लिए 20 मिनट्स अर्लीयर। ठीक है, यानी 20 मिनट पहला जिन्ने बजे पहला चलती सी, मान लो पहला 9 बजे चलती सी, तो इस दिन जो गल की जा रही है इस दिन 20 मिनट पहला चल पई, यानी 8:40 ते चल पई है, यह कहने का मतलब इन्हां दा। ठीक है, इस दे द्वारा 10 मिनट लए गए बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और यह किन्ने बजे पहुँच गई, 10:40 ते पहुँच गई सवेरे। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है वट टाइम डज शी लीव शॉप फॉर द बस स्टॉप यूजली, यानी हर दिन यह किन्ने बजे जो शॉप नूं लीव करती है पूछा गया आपां नूं। सब तो पहला यह 20 मिनट है जो यह लवीना जो है यह 20 मिनट पहला छड्डी है इसने दुकान। ठीक है, 20 मिनट पहला छड्डी है। ठीक है, उस तो बाद ये किन्ने बजे पहुँच गई, ये पहुँच गई 10:40 ते कित्थे, बस स्टैंड ते। बस स्टैंड ते किन्ने बजे पहुँच गई, ये 10:40 ते। ठीक है, और आपां नूं ये भी पता है कि 10 मिनटां दे विच यह पहुँच गई बस स्टैंड ते, तो किन्ने बजे चली होगी, यह 10 मिनट पहला चली होगी, तो इत्थे जो अपने कोल वैल्यू होगी वो किन्नी होगी, 10:30। 10:30 अगर होए होणगे तो 10 मिनट बाद 10:40 हो जाएंगे, यानी 10:40 ते बस स्टैंड ते पहुँच गई, 10:30 ते चली होगी। ठीक है, इत्थे जो 10:30 की वैल्यू आई है 20 मिनट पहलां की वैल्यू आई है। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है यह हर दिन किन्ने बजे इस दुकान नूं छड्डदी है। ठीक है, पूछा गया। ठीक है, 20 मिनट पहलां की वैल्यू है, तो ये 20 मिनट आप ऐड कर देंगे, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10:50। ठीक है, 10:50 सवेरे का टाइम है जिहड़ा, इस टाइम के उपर हर दिन इस दे द्वारा जी शॉप है छड्डी जाती है, तो बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाती है। इस आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 10:50। नैक्सट देखो 11 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं मिसिंग टर्म है जी पूछी गई है, जो क्वेश्चन मार्क दिता गया है मिसिंग टर्म है जी कि आऊगी, ये पूछा गया आपां नूं। ठीक है, 2 तो बाद 7, 7 तो बाद 14, 2 तो बाद 7 5 करता ऐड, 7 तो बाद 7 ऐड करता 14 आ गया। ठीक है, 14 के विच कितना ऐड करना पऊगा 9। ठीक है, 23 तो 34 तक जाना 11, उस तो बाद कितना ऐड करांगे आपां 2 ऐड हो रहा 5 7 9 11, इत्थे कितना कर देंगे 13, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 47। ठीक है, उस तो बाद Z Y X W V, इस तो पहला की आऊगा U। ठीक है, प्रीवियस लैटर है जो यूज़ किया जा रहा, 47 W सिर्फ एक ऑप्शन के है, तो अपना यही आंसर बन जाऊगा। ठीक है, 47 U 15। ठीक है, बाकी तुम देख भी सकते हो 5 तो 7, 7 तो 9, 9 तो 11, 11 तो 13, 2 ऐड किया जा रहा है, 13 के विच 2 ऐड किया तो कि वैल्यू आ गई 15। 47 U 15 इस क्वेश्चन अपना आंसर बन गया। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 12 नंबर क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ एन इंप्लॉय ऑफ अ कंपनी इनक्रीज एवरी मंथ बाय 4%। ठीक है, यानी एक कंपनी के विच जो इंप्लॉयज़ ने उन्होंने जो सैलरी है वो हर महीने 4% इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर कहते अगस्त के 6300 रुपये सैलरी है, तो आपां नूं पूछा गया है अक्तूबर महीने के कितनी सैलरी होगी। ठीक है, सेम साल के विच। ठीक है, यानी अगस्त के विच अगर कहते 6300 रुपया सैलरी है, ठीक है, तो आपां नूं अक्तूबर के विच पूछा गया है, अगस्त तो बाद सितंबर तो फिर अक्तूबर, यानी 2 महीनों बाद जी वैल्यू होगी वो पूछा गया इस क्वेश्चन के विच। ठीक है, ज़्यादा तुम इस डायरैक्ट ऐड कर सकते हो 4%। ठीक है, 4% ऐड कर सकते हो डायरैक्ट, या फिर तुम की कर सकते हो 6300 गुना 104/100 गुना 104/100। इत्थे अपने को जो वैल्यू आ जाएगी 2 जीरो के नाल 2 जीरो कैंसल, तो इत्थे वैल्यू आ जाएगी अपने को 52, इत्थे आ जाएगी 50। ठीक है, 26, इत्थे आ जाएगी 25। ठीक है, उस तो बाद अगे नहीं कट सकते, 63 गुना 104, 104 गुना 26/25 कर देना। ठीक है, तो जी वैल्यू मिल जूगी अप्रोक्सीमेटली 6814 रुपये कुछ पैसे मिल जूगी, जो कि आपको सी ऑप्शन के दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का जोड़ा अपना सही उत्तर बनूगा वो बन जूगा, सी ऑप्शन बन जूगा 6814 रुपये। ठीक है, यानी अक्तूबर महीने के विच जो सैलरी है वो कितनी हो जूगी 6814 रुपये, क्योंकि आपको 2 महीनों बाद जो सैलरी है वही पूछा गया सी इस क्वेश्चन के विच। इस करके अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर बनूगा वो की बन जूगा 6814 रुपये, जो कि आपको सी ऑप्शन के विच ऑप्शन दिता गया है। ठीक है, आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 13 ਨੰबर ਕੁਐਸਚਨ है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 944 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 1040 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 944 ਰੁਪਏ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1040 ਰੁਪਏ। अगर इन्होंने दोनों को माइनस कर लिया आप वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 944 96 रुपीज़, यानी 2 सालों का जो इंटरस्ट आ जाऊगा कितना आ जाऊगा 96 रुपये, ठीक है, 96 रुपीज़। 1 साल का इंटरस्ट कितना आ जाऊगा 48 रुपीज़, ठीक है। 1 साल का 48 रुपये इंटरस्ट आ गया। 3 सालों की अमाउंट कितनी 944 रुपये, 1 साल का इंटरस्ट कितना आ गया 48 रुपये, तो 3 सालों का इंटरस्ट कर लो। सब तो पहला तो 3 नाल मल्टीप्लाई करके 8 ते 24 4 2 रिमाइंडर 3 चौके 12 ते 2 14 144 रुपये। 144 रुपये की अपने को इंटरस्ट आ चुका है, ठीक है। और अपने को अमाउंट कितनी 944 रुपये, तो आप की करांगे इतने प्रिंसीपल सम कढ़ना है तो 944 के विचों माइनस कर देंगे 144 रुपये, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 800 रुपया, ठीक है। प्रिंसीपल सम कितना आ गया अपने को 800 रुपया। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 800 रुपये। नैक्सट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन। अ कैट टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 4 लिप्स ऑफ अ डॉग, ठीक है। यानी अपन क्या गया है एक जो कैट है यह 5 छाला मारती है जिन्हें टाइम के जो डॉग है 4 मारता है, ठीक है, 4 छाला मारता है, ठीक है। इतने कैट लिख लें, इतने डॉग, ठीक है। अगर सब तो पहले गल करिए आप कैट की, कैट कितनी छाला मारती है 5, ये बराबर डॉग कितनी मारता है 4, ठीक है। उस तो बाद 3 लीव्स ऑफ अ डॉग, 3 लीव्स डॉग दियाँ ते 4 लीव्स किहदियां कैट दियां, ये भी इक्वल ने, तो इत्थे लिख लांगे आपां इहदियां। तो इन्हां नूं उस तो बाद अपने इन्हां दी रेशो जिहड़ी स्पीड दी है रेशो वो फाइंड करनी है कैट डॉग। तो इन्हां दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, होर कुछ नहीं करना हुंदा आपां ने। 5 ती 15, ठीक है, चौकम चौके 16, तो अपने को इन्हां दी जिहड़ी रेशो आ गई स्पीड दी वो कितनी आ गई 15:16। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 15:16। यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के क्या गया आपको एक मैन है जिसके द्वारा 2 सैल फोन्स को सेल किया गया, ठीक है। 25 हज़ार रुपये के जोड़े दोनों सैल फोन्स ने यह सेल किए ने इस व्यक्ति ने, ठीक है। पहले के उपर कहते 25% का प्रॉफिट हो गया, दूजे के उपर 25% का लॉस हो गया। तो आपको पूछा गया है पूरी ट्रांजैक्शन के उपर की गेन या फिर की लॉस होया, ठीक है, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। इस दे विच आपां नूं जो यह वैल्यू है इसनूं यूज़ करने की जरूरत नहीं हैगी, आपां सीधा नैट इफैक्ट का जिहड़ा फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं, A + B + AB/100, ठीक है। इस दे विच पहलां की होया 25% का प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट आ जाएंगे, तो फिर 25% का लॉस होया तो -25 कर देंगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को +25 × -25 बटे कितना कर देंगे आप 100, ठीक है। 25 - 25 25 ना 25 कैंसल हो गया, ठीक है। 25 × 25 किया -625 बटे कितना आ जाएगा 100, तो इतने अपने को वैल्यू कितनी आ गई -6.25। यदा मतलब की है, यदा मतलब है माइनस का यह मतलब है इसका कि लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी 6.25% का लॉस हो रहा है पूरी ओवरऑल ट्रांजैक्शन के विच, ठीक है। यही पूछा गया सी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 6.25%, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट डिस्कस करते हैं आप इंग्लिश के क्वेश्चनस, ठीक है। इस दे विच आपको पूछा गया है इस ब्लैंक दे विच किहड़ा वर्ड है जिहड़ा वो फिल कर सकते हैं आप, यह आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया, ठीक है। इस दे विच आपां जो ब्लैंक दी गई है इसनूं फिल करना अपने, ठीक है। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, 1 द लिटल, अ लिटल या फिर अ लॉट ऑफ। इस दे विच आपां जो यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं अ लिटल, ठीक है। अ लिटल का मतलब होंदा बहुत थोड़ी, ठीक है। लिटल होंदा बहुत ही ज़्यादा थोड़ी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी ना मात्र, ठीक है। लिटल अ लिटल होंदा थोड़ी बहुती, तो द लिटल होंदा है उस तो ज़्यादा, ठीक है। इस दे विच आपां वर्ड यूज़ कर सकते हैं अ लिटल, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसका मतलब है थोड़ी नॉलेज है जी ये की है कि डेंजर थिंग है, ठीक है। अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन अ लिटल। उस तो बाद एंटोनियम पूछा गया अपन ओपेक का, ठीक है। ओपेक जो है इसका मतलब की होंगे धुंधला, धुंधला। इसका एंटोनियम की बन जाएगा अपना ट्रांसपेरेंट, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ट्रांसपेरेंट।
इसका मतलब धुंधला हुंदा है। इसका ओपोजिट किहड़ा हो गया वर्ड ट्रांसपेरेंट। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। सिनोनिम पूछा गया है मास्टरपीस का। मास्टरपीस का सिनोनिम की बन जाएगा मॉडल। ठीक है, मास्टरपीस का जो सिनोनिम है वो की बन जाऊगा मॉडल। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सैकेंड ऑप्शन मॉडल। यह 3 क्वेश्चन आपने इनकलूड किए सी इंग्लिश ग्रामर तो इस मॉक टैसट के विच। उस तो बाद कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑलसो नोन एज इट्स ब्रेन। ठीक है, यानी किहड़ा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसनों ब्रेन का नाम है जिहड़ा दिता जाता है। CPU नूं ALU। ठीक है, और आउटपुट या फिर आउटपुट यूनिट या फिर मैमोरी यूनिट। यह है किहड़ा कंपोनेंट जिसनों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यह कहा जाता है CPU नूं। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन CPU। कम्युनिकेशन बिटवीन कीबोर्ड एंड द CPU इज़ डैश। यानी जो कम्युनिकेशन कीबोर्ड ते CPU दे विच हुंदी है यह किस प्रकार की कम्युनिकेशन हुंदी है। हाफ, डुपलैक्स, एल्टरनेट, बाईडायरैक्शनल या फिर सिंपलैक्स। यह किहड़ी हुंदी है, यह हुंदी है सिंपलैक्स। इस करके आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सिंपलैक्स। इन्हां दे विचकार जो कम्युनिकेशन हुंदी है वो किस प्रकार की हुंदी है कीबोर्ड ते CPU दे विचकार, ये हुंदी है सिंपलैक्स फॉर्म। इस करके आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन सिंपलैक्स। उस तो बाद पंजाबी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पंजाब की टकसाली भाषा किहड़ी है। ठीक है, पंजाब की जिहड़ी टकसाली भाषा है वो किहड़ी है, पुआधी, मलवई, दुआबी या फिर माझी। यह है माझी। ठीक है, पंजाब की जिहड़ी टकसाली भाषा है उसका नाम की है माझी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन माझी। किस उपभाषा विच वावा नूं मम्मा विच अते दा दे दी संबंधकां नूं का के विच की विच बदलिया जाता है। ठीक है, वावे नूं किहदे विच मम्मे विच, दा दे दी नूं किहदे विच का के कियां विच बदल दिंदे ने। ठीक है, किस दे विच बदलते हैं, किस उपभाषा दे विच, माझी, मलवई, दुआबी या फिर पुआधी। ठीक है, यह जो उपभाषा है इसका नाम है मलवई। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सैकेंड ऑप्शन मलवई। इस दे विच जिवें तुहानूं देखिया होगा वर्ड हुंदा है तीवी। इसनूं की बोलिया जाता है मलवई दे विच तीमी, तीमी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह जिवें शाम की दुकान, शाम की दुकान इसनूं आपां की बोलते हैं शाम की दुकान, शाम की दुकान बोलते हैं। ठीक है, यह मलवई उपभाषा दे विच जो है यह बोलिया जाता है। इस करके आंसर बनेगा सैकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन मलवई उपभाषा। जदों 2 तो वध विशेषां की आपस में तुलना की जाए अते एक नूं सब नालों चंगा या माड़ा दस्सिया जाए वह किहड़ी अवस्था होंदी है। सधारण, अधिकतर, अधिकतम या फिर कोई नहीं। उसनूं बोलते हैं आपां अधिकतम अवस्था। ठीक है, जदों एक नूं सब तो चंगा या फिर माड़ा दस्सिया जाता है तो वह किहड़ी अवस्था होंदी है, अधिकतम अवस्था होंदी है। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन अधिकतम अवस्था। जिमें फॉर एग्जाम्पल इस दे विच बेसिकली 3 अवस्थावां होंदियां ने, सधारण, अधिकतर ते अधिकतम। ठीक है, जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो किहड़ी है अधिकतम। जिमें आप एग्जाम्पल लैंदे आ, यह लड़का सब नालों होशियार है या फिर चुस्त है। ठीक है, यह जो लड़का है सारे नाल चुस्त है, यानी जिन्ने भी ये नाल बच्चे खड़े ने, ठीक है, लड़के जिन्ने भी क्लास के विच ने सारे नाल चुस्त है, यानी सारे नाल कंपैरिजन हो गया। इस करके की हो गया अधिकतम अवस्था होगी। ठीक है, ये जिमें हुण अधिकतर की गल करते हैं। ठीक है, जदों एक नूं दूजे तो चंगा या माड़ा कहा जाता है, जिमें यह लड़का आराम नाल चुस्त है तो एक नाल कंपैरिजन किया गया वो अधिकतर होगी। ठीक है, जिमें सधारण अवस्था किहड़ी होगी, यह लड़का चुस्त है, यह सधारण अवस्था होगी। ठीक है, आपने तीनों दी तीनों अवस्था ने जिहड़ियां वो डिस्कस कर लियां, सधारण, अधिकतर ते अधिकतम अवस्था। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो पंजाब जीके का क्वेश्चन आपने 2 शामिल किए हैं इस मॉक टैसट के विच। डॉक्टर गोपी चंद भार्गव वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टू 1949। हु इज़ द सैकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। यानी गोपी चंद भार्गव ने जिहड़े ये पहले मुख्य मंत्री बने सी पंजाब दे विच। ठीक है, 1947 तो लैके 1949 तक। ठीक है, आपां नूं की पूछा गया है दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने सी पंजाब के। राम कृष्ण, प्रताप सिंह कैरों, भीम सेन सचर या फिर जस्टिस गुरनाम सिंह। जो दूसरे मुख्यमंत्री बने सी पंजाब के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है भीम सेन। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन भीम सेन। ठीक है, पहले गोपी चंद भार्गव सी, दूसरे कौन बने सी, भीम सेन बने सी। इस करके आंसर बनेगा सी ऑप्शन।
पंजाब इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रस फ्रूट किन्नू। किन्नू इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूछा गया है पंजाब जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है सिट्रस फ्रूट किन्नू का। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूछा गया है जो किन्नू है ਕਿਹੜੇ रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ। ਜੋ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਲਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ PEET+B ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੀਕੇ ਦੇ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1200 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 1200 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ DI ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਆਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ 2200 ਰੁਪਏ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 200 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 200 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਪੈਣਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, 1500 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੋਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੇਪਰ, ਵੀਡੀਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ PEET+B ਨੋਟਸ। PEET+B ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 27 ਫਰਵਰੀ
23 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਰਜਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੇ ਨੇ 1500 रुपए। ठीक है, अगर कोई बच्चा गूगल पे फोनपे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह बच्चा इस बैंक के भी अपनी जी ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो भी अपनी जी रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है, तो भी तो जोड़े नोट्स ने सेंड कर दिए जाएंगे साड़ी तरफ तो 27 फरवरी 2023 तो शाम 4 बजे तो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके WhatsApp के उपर पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ने। ठीक है, किसी भी बुक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ प्रिपेयर कर ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सारे पेपरों का जी डिटेल है वो दी गई है। सारे पेपरों के विच जिहड़ा ये जो बैच है ये तुहानूं हैल्प करेगा। ये जो बैच है तुहानूं कित्थे मिलेगा? साडी एप्लीकेशन पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर प्ले स्टोर तो तुसीं इस ऐप नूं इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, टॉप सैलिंग कोर्सिस दे विच ही तुहानूं पंजाब फतेह बैच दिख जाएगा, उत्थों तुसीं इस बैच नूं परचेज कर सकते हो। अगर तुहाने बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करनी है तो तुसीं इस बैच नूं परचेज कर सकते हो। ठीक है, पंजाब के सारे पेपरों के विच ये जो बैच है तुहानूं हैल्पफुल होएगा, चाहे आप गल करिए क्लर्क की, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर की वीडियो की। ठीक है, PTPLS क्लर्क की, फूड सप्लाई इंस्पैक्टर दी जिहड़ियां जो वैकेंसीज ने काफ़ी जल्दी आने की संभावना है। इसी तरह पंजाब पुलिस ते होर भी कोई एग्जाम जो पंजाब दे विच कंडक्ट होने जा रहे हैं, सारे पेपरों के विच ये जिहड़ा कंटेंट है, ये जो कोर्स है ये हैल्पफुल होएगा तुहानूं। ठीक है, अगर तुहाने बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करनी है तो तुसीं इस बैच के विच इनरोल कर सकते हो। इसके जिहड़े चार्जिस ने वो रखे गए हैं 3100 रुपए, तो इसकी जिहड़ी वैलिडिटी है वो है 250 दिन की। ठीक है, 250 दिन की वैलिडिटी है। ठीक है, इस बैच की अगर कोई भी डाउट हो तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस दे विच सारी अपने कोर्स कंटेंट के फीचर्स वगैरह इत्थे मैंशन किए हुए हैं, तुसीं इन्हां नूं रीड कर सकते हो। सारा कुछ आपां ने इत्थे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो फिर भी तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके WhatsApp पर पूछ सकते हो। ठीक है, अगर तुसी नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ चार्जिस 1500 रुपए ने। पेमेंट तो इस मोड के उपर करनी है। ठीक है, गूगल पे फोनपे पेटीएम करने तो बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना साडी तरफ तो 27 फरवरी 2023 तो शाम 4 बजे तो सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे नोट्स। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, कितों भी होर पढ़ने की तो जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर तुसी बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहते हो तो अगले 6 महीनों के लिए अगले 6 महीने तुसी काफ़ी सारे पेपर देने ने तो तुसी इस बैच के विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, यह बैच जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया गया अपने द्वारा। ठीक है, काफ़ी डेमो वीडियोज़ भी तुहानूं ऐप दे विच मिल जाएंगे, तुसी इन्हां नूं लगा सकते हो, चैक कर सकते हो क्वालिटी वाइज। ठीक है, सो ये सी अपना फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चनस नूं कवर किया, डिटेल दे विच कवर किया। ठीक है, काफ़ी आपां ने एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर की है। जो एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाती है वो तुसीं नाल नाल नोट कर लिया करो, कई बारी उस तो ही डायरैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। अगर तुहानूं ये मॉक टेस्ट नंबर 1 वधिया लग्या हो तो ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो भी बच्चे PTPLS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक यह सीरीज़ का नोटिफिकेशन है जिहड़ा पहुँच सके। तो ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल, वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुमने साडा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। यह है WhatsApp नंबर, इसके उपर तुसीं अपना जिहड़ा कोई भी क्वेरी है तुहानूं तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच। सो थैंक यू सो मच।